इस्माइल भाई, सबसे बड़ी बात कि अभी आप कितनी वेबसाइट रन कर रहे हैं? तकरीबन अभी मेरी जोनसियाँ मार्केट में, अगर मैं बात करूँ ना ऑर्गेनिक की तरफ आऊँ, तो मेरी अभी 25 प्लस वेबसाइट जोनसियाँ वो मार्केट में अभी ऑर्गेनिकली रन कर रही हैं। जो ये आपकी वेबसाइट 25 चल रही है, तो उसके लिए आप अकेले काम कर रहे हैं या फिर आपकी कोई टीम काम कर रही है? जी, मेरे पास इस वक्त जोन से ना टीम वर्क कर रही है। तकरीबन मेरे नीचे 25 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं जो वर्किंग कर रहे हैं, जिनसे मैं ऑर्गेनिकली तरीके से वर्किंग करवा रहा हूँ। आप अभी एक महीने का कितना कमा रहे हैं? 15 से 20 लाख के दरमियान की अमाउंट बनती है। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम है सौरभ और आप सभी का स्वागत है सौरभ ब्लॉगिंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। तो भैया, आज का जो पॉडकास्ट है उसमें आपको एक अलग ही लेवल की एनर्जी देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस बंदे का मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ वो ब्लॉगिंग से 5 से 10 हजार डॉलर कमा रहे हैं। 5,000 से लेकर 10,000 डॉलर तक कमाते हैं। अब इसमें से कितना भी अमाउंट बीच में आ सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। और आपको इस वीडियो में लाइव प्रूफ भी देखने को मिलेगा, उनके अर्निंग प्रूफ सारे देखने को मिल जाएंगे। जो भी चीजें हैं लाइव रिफ्रेश करके दिखाएंगे, कोई भी ऐसा सीन नहीं लगेगा आपको कि फर्जी कोई चीज प्रूफ है। तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन है, जो अब तक मैं ब्लॉगिंग में कहता आया हूँ कि भाई टाइम दो, टाइम दो। तो ब्लॉगिंग में आपको टाइम देना पड़ेगा। वही चीज आपको इस पॉडकास्ट में आज पता चलेगी कि ब्लॉगिंग में कितना ज्यादा पैसा है और टाइम भी डेफिनेटली देना पड़ता है। तो चलो आप लोग ये वीडियो देखो और सीखो। इस पॉडकास्ट में मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करा है और वो आपको पता चलेगी। ब्लॉगिंग से बहुत ज्यादा अमाउंट अर्न कर रहे हैं, तो ये कैसे कर रहे हैं, इनके अंडर में 30 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, इनकी खुद की 25 वेबसाइट है। ये सब चीजें ना आपको पॉडकास्ट में बहुत मजा देंगी और आपको अलग एनर्जी देंगी। तो देखो और सीखो। तो इस्माइल भाई, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो इस्माइल भाई, आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका क्या नाम है और आप कैसे काम करते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, फिर आगे पॉडकास्ट में आपकी जर्नी और सब कुछ जानते हैं। जी सौरभ भाई, मेरा नाम इस्माइल है और मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं एक ब्लॉगर हूँ जो कि 2021 में मैंने स्टार्ट किया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ब्लॉगिंग की फ़ील्ड की वजह से मैं अच्छा खासा अर्न कर पा रहा हूँ। और ये ब्लॉगिंग की जो फ़ील्ड है, इस फील्ड के अंदर मैंने आके जस्ट एक ही बात सीखी है कि अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं ना, तो आपको स्टिल वर्किंग करना होगी। ठीक है, यानी कि अगर आप एक काम कर रहे हैं और इस काम के अगर आप 2 दिन काम करते हैं, 1 दिन काम करते हैं, तो अगर आप इस तरह काम करेंगे तो आपको सक्सेस कभी नहीं मिल पाएगा। एक काम को आपको सक्सेस पाने के लिए आपको उस काम के अंदर स्टिल वर्किंग करना पड़ेगी, जो कि मैंने तकरीबन 2 से 3 साल की वर्किंग के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज सक्सेस पाई है। क्या बात है। तो इस्माइल भाई, एक बात बताइए कि जैसा कि आपका एक काम करने का जो तरीका है, तो आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि ब्लॉगिंग में क्या हम लोग को जेन्युइन काम करना चाहिए या लोडिंग करना चाहिए, इसका बताइए। फिर आपकी जर्नी पे आते हैं, क्योंकि आप अभी ऑडियंस क्या है ना, कंफ्यूज है ब्लॉगिंग को लेकर। लोगों को लगता है कि ब्लॉगिंग में सिर्फ ऑर्गेनिक में पैसा है, कुछ को लगता है कि लोडिंग में पैसा है, बट एक्चुअल में दोनों का सच क्या है वो थोड़ा सा बताइए, फिर अपनी जर्नी के बारे में बताइए। अच्छा सौरभ भाई, एक चीज़ होती है ना कि अगर आप जेन्युइन वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर प्रॉपर वर्किंग करना होगी। वो भी 1-2 मंथ के लिए नहीं, आपको प्रॉपर 2 से 3 साल स्पेंड करना पड़ेंगे। यानी कि अगर आप जेन्युइन वर्क करना चाहते हैं तो आप इस तरह करें कि अपनी एक वेबसाइट बनाएं। उस वेबसाइट के ऊपर आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ कि अगर आप ब्लॉगिंग में आके फर्स्ट डे से ये सोचेंगे ना कि मैं आज वेबसाइट मैंने बनाई है और ये मेरी आज ही वेबसाइट अप्रूव्ड हो और मैं आज से वर्किंग करना स्टार्ट कर दूं, तो ये काम कभी भी पॉसिबल हो नहीं पाएगा। क्योंकि जब तक आपने वर्किंग ही नहीं करनी, आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि यार ये मेरी वेबसाइट अप्रूव्ड होगी तो फिर जाके मैं वर्किंग करूँगा, तो जब तक आप ये सोचेंगे तो ये कभी नहीं हो पाएगा। आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस ब्लॉगिंग की जर्नी में आएँ, आप आके इस जर्नी में वर्किंग स्टार्ट करें और आप ये अपने माइंड से बात निकाल दें कि आप इस ब्लॉगिंग की फील्ड में आते ही पहले दिन से वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। आपको भी पता है कि जब आप इस फील्ड में आए थे, मैं इस फील्ड में आया हूँ और 1 ईयर और 2 ईयर या 1.5 साल या 1 साल हमने स्टिल वर्किंग की है, फिर जाके आप भी आज इस पोस्ट पे हैं और मैं भी आज इस पोस्ट पे हूँ। तो अगर आप ब्लॉगिंग की फील्ड में आना चाहते हैं तो आप अपनी एक वेबसाइट बनाएं। अगर आप जेन्युइन वर्क करना चाहते हैं, आप अपनी ब्लॉगिंग की फील्ड में आएँ, अपनी एक वेबसाइट, अपना एक डोमेन नेम बाय करें, गोडैडी से या नेमचीप से बाय कर लें। आप अपना एक डोमेन नेम बाय करें, उस डोमेन नेम के ऊपर आप अपना स्टिल वर्किंग करें, डेली एक आधा आर्टिकल डालें और उसके ऊपर एसईओ वगैरह करें। उसके बाद उसके ऊपर डेली बेसिस के ऊपर आप उसके ऊपर कंटेंट अपलोड करें, तब जाके वो वेबसाइट जो सी है 1 से 2 साल पुरानी होगी, वो वेबसाइट अपने ऑटोमेटिकली ट्रैफिक गेन करना स्टार्ट कर देगी गूगल से। तो फिर आप उसको गूगल के एडसेंस के लिए अप्लाई करें
तो फिर आपको इंशाल्लाह वो वेबसाइट अप्रूव्ड भी होगी और उसके आपको अच्छा खासा अर्निंग भी स्टार्ट कर देगी। तो चलो इस्माइल भाई, अभी ऑडियंस को थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया है कि मतलब उन्हें ऑर्गेनिक काम करना है या लोडिंग करना है, क्या है, सब में टाइम लगता है। ये ब्लॉगिंग कोई मनी मेकिंग स्कीम नहीं है कि एक दिन में पैसा आ जाए। तो इस्माइल भाई, अभी आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपको कितने साल हो गया आप ब्लॉगिंग में आए और आपने कैसे स्टार्ट करा, क्या क्या आपने फेस देखे और क्या क्या दिक्कतें आई आपके सामने, वो सब बताइए जरा। जी सौरभ भाई, मैं इस फील्ड में हूँ 2 ईयर से हूँ। ये मैंने 2021 में के लास्ट में स्टार्ट किया था। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं इस ऑनलाइन अर्निंग के फील्ड में आया हूँ तो मैंने यूट्यूब के ऊपर ये रिसर्च करना स्टार्ट कर दी थी कि आज ये ऐप आ गई है, इसके अंदर $2 इन्वेस्ट करो और $3 आ जाएंगे। तो ये सब जो सी है ना, ये सब की सब ऐप फ्रॉड है। ठीक है, मैंने इस चीज़ के अंदर जो है ना $500 प्लस जो है ना ये छोटी मोटी ऐप्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिए थे। ठीक है, बट उसके रिटर्न में मुझे ना आप यही समझ लें कि जो मैंने इन्वेस्ट किए मुझे वो भी नहीं थे आए। ठीक है, अगर आप एक जेन्युइन वर्क करना चाहते हैं तो मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, कि आप इस ब्लॉगिंग के फील्ड में आएँ। ठीक है, और आप इस ब्लॉगिंग के फील्ड में आके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मैंने ये 2021 में स्टार्ट किया था और जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया कि मैंने ये ऑनलाइन अर्निंग ऐप्स वगैरह के ऊपर काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट की थी, बट उसका बेनिफिट मुझे कुछ नहीं हुआ। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इन ऐप्स के ऊपर इन्वेस्ट करने के बजाय ना आप अपना एक जेन्युइन ऑथेंटिक स्किल सीखें। आपको भी पता होगा कि पाकिस्तान में जितने भी फ्रीलांसर्स हैं उनके ऊपर फाइवर उसके बाद अपवर्क के ऊपर उनके अकाउंट्स हैं और उसके अलावा वो उसके गूगल में उनकी 3 से 4 वेबसाइट्स रैंक भी कर रही हैं, तो वो उनसे अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। तो जब मैं 2021 के लास्ट में इस फील्ड में आया हूँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं था पता कि ये फाइवर क्या होता है, अपवर्क क्या होता है, क्योंकि आपको भी पता है कोई भी बंदा सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा तो नहीं होता। जो भी चीज़ के अंदर वो वर्किंग करेगा उसको उसी चीज़ के अंदर ही बस सक्सेस मिल पाएगी। तो मैंने जब इस फील्ड में आया हूँ तो मैंने फिर आपके इस यूट्यूब के ऊपर सर्च करना स्टार्ट किया था और आज भी पाकिस्तान में वो चैनल IT फॉर ऑल के नाम से इस यूट्यूब पर चैनल अवेलेबल है, जो कि उसके वसीम अब्बास के नाम से जोन से ना उनका ओनर है। और उनसे मैंने ये सारी गाइडेंस ली है और उनकी जो सी ब्लॉगर के मुतालिक जो सी है ना, यानी कि होता है ना ब्लॉगिंग आप करना चाहते हैं उसके लिए भी 2 प्लेटफॉर्म, एक वर्डप्रेस है और एक ब्लॉगर है। तो मैंने ये स्टार्ट में जो है उनके चैनल से ब्लॉगर के कोई जो सी है ना ये सारी मैंने उनसे स्टार्ट की थी सीखनी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है ब्लॉगिंग की फील्ड में मैं अच्छा खासा अर्न कर पा रहा हूँ। क्या बात है। तो आपकी इस जर्नी में आपका कितना इन्वेस्टमेंट हो गया? मतलब आपने बताया कि आपने $500 तक का ऐसा इन्वेस्टमेंट करा उन ऐप्स में, आपके वो पैसे बर्बाद गए, तो उसके बाद आपने अपने ब्लॉगिंग की जर्नी में कितना इन्वेस्टमेंट करा? क्या आपने ऐसा करा कि आपने कोई वेबसाइट खरीद के काम करा या फिर आपने ऐसा काम करा कि सीधे आपने अपनी वेबसाइट बनाई और उसको टाइम दिया और फिर आपने अर्निंग करी? जी सौरभ भाई, इस तरह ये ब्लॉगिंग की फील्ड में जब मैं आया था तो ब्लॉगिंग की फील्ड एक वाहिद फील्ड है, आपको जो है इस फील्ड में कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत। अगर आप जाते हैं अमेज़ॉन के ऊपर या फिर किसी और भी एफिलिएट प्रोग्राम करते हैं तो उसके एडवर्टाइजिंग के लिए आपको मिनिमम कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। बट ब्लॉगिंग की एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपको, अगर आप ब्लॉगर पे काम कर रहे हैं ना, तो ब्लॉगर पे काम करने के लिए भी आपको ना कोई डोमेन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ब्लॉगर के ऊपर आपको पता है कि ऑलरेडी ब्लॉग स्पॉट का डोमेन होता था और उधर से इजीली अप्रूव्ड हो जाता था। बट आजकल गूगल की पॉलिसीज़ काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई हैं और उस वजह से वो अप्रूव्ड भी होना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस वजह से जो है ना मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना एक .com का डोमेन बाय कर लें, जो कि तकरीबन $8 से $10 में मिल जाता है। अगर आप उसके थोड़ा सा नीचे जाना चाहते हैं तो आप इस तरह करें कि अपना एक और कोई डोमेन बाय कर लें। वो डोमेन बाय करने के बाद आप इस तरह करें, एक इन्वेस्टमेंट करें अच्छी सी, किसी मीन्स के आप एक होस्टिंग वगैरह बाय कर लें। तकरीबन $40 से $50 का होस्टिंग का पैकेज मिल जाता है। ठीक है, आप उसको बाय करने के बाद आप इस तरह करें कि आप उसको वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट करें अपनी डोमेन को और आप उसके ऊपर डेली पोस्टिंग वगैरह स्टार्ट कर दें और तकरीबन आपका 3 से 4 माह के अंदर अंदर आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक हो जाएगी और वो आपको अच्छा खासा रेवेन्यू देना स्टार्ट कर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप ब्लॉगिंग की फील्ड में आते हैं ना तो आपको इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आपके पास $50 से $60 यानी कि PKR में अगर देखा जाए 15 से 18 हज़ार रुपये हैं ना, आप ब्लॉगिंग की फील्ड में आके ईजिली आप इसमें वर्किंग कर सकते हैं और अच्छा खासा सक्सेस पा सकते हैं।
तो गाइज आपको बता दूं कि जो भाई बता रहे हैं वर्डप्रेस या ब्लॉगर के बारे में, उन सभी के जो वीडियोस हैं वो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में भी उनके वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप देख सकते हो। बाकी इस्माइल भाई आप ये बताइए कि आपकी पहली पेमेंट जो आई थी वो कितनी आई थी? जी जी सौरभ भाई, मेरी जो पहली इनकम आई थी ब्लॉगिंग से, आपको पता है कि पाकिस्तान में जोन सा है गूगल की पिन वगैरह भी बहुत लेट रिसीव होती हैं, तो इसलिए जोन सा मुझे अपनी पेमेंट फर्स्ट पेमेंट रिसीव करने में टाइम लग गया था। मैं ऑनलाइन फील्ड में तकरीबन 2 साल से था, बाकी मुझे सक्सेस नहीं था मिला, बट मैं जब ब्लॉगिंग में आया हूँ तो मुझे इसमें अच्छा खासा सक्सेस मिला है। और मैंने अपनी फ़र्स्ट पेमेंट तकरीबन ब्लॉगिंग के ऊपर वर्क करने के बाद तकरीबन 4 से 5 मंथ लेटर मैंने अपनी फ़र्स्ट पेमेंट, जो कि $232 की पेमेंट मेरी आई थी, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, ये मैंने रिसीव की थी। $232 की मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आई थी। बाकी आजकल तो ये छोटी मोटी पेमेंटें वगैरह रेगुलर बेसिस पे आती रहती है। ओके। तो इस्माइल भाई बात बताइए कि चलिए ठीक है, ब्लॉगिंग कोई स्टार्ट कर दे, लेकिन अभी भी लोगों के मन में बहुत सारे डाउट हैं, तो क्या कीवर्ड रिसर्च और वेबसाइट का सर्वर या होस्टिंग का सर्वर सब कुछ मैटर करता है या नहीं करता है? जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप ऑर्गेनिक वेबसाइट लेके चल रहे हैं ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप डोमेन बाय कर रहे हैं या आप होस्टिंग बाय कर रहे हैं, तो आप नेम चीप का डोमेन और होस्टिंग इस्तेमाल करें। नेम चीप का जो डोमेन और होस्टिंग है ये काफ़ी हद तक बेहतर है। अगर आप होस्टिंगर का भी यूज़ करते हैं ना, होस्टिंगर में ये इशू आता है कि कुछ कंट्रीज़ में वो अलाउ होता है और कुछ कंट्रीज़ में वो अलाउ नहीं होता, उसका सर्वर जो से कुछ कंट्रीज़ में वर्क नहीं कर रहे होते। तो इसलिए अगर आप डोमेन और होस्टिंग वगैरह के बारे में सजेस्ट कर रहे हैं, तो वो आप नेम चीप से इजीली बाय कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ करके। इसके अलावा मैं आपको कीवर्ड रिसर्च के बारे में बता दूं कि कीवर्ड रिसर्च के बारे में एक बेस्ट टूल आजकल आपको पता है कि बेस्ट टूल एआई आया हुआ है मार्केट में, आप उसको यूज करके इजीली अपनी वेबसाइट के आर्टिकल्स के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। वो एआई टूल यानी कि चैट जीपीटी से आप हर चीज कंटेंट वगैरह भी आप उधर से लिखवा सकते हैं। बाकी आजकल कुछ यूजर के ना माइंड में ये भी आया हुआ है कि एडसेंस अप्रूवल जो है वो एआई के कंटेंट पर नहीं मिल रहा, ठीक है। तो उसका ये सीन होता है कि अगर आप एआई का कंटेंट वगैरह यूज कर रहे हैं, तो आप उसके लिए इस तरह करें कि इस तरह उसको रिप्रेजेंट करें कि गूगल भी देखे कि यार ये वाकई ह्यूमन का कंटेंट है। बेशक वो कंटेंट आपने लिखा नहीं हुआ, बाकी वो आप उसको रिप्रेजेंट इस तरह करें, उसकी हेडिंग, सब हेडिंग, उसके बाद उसके लाइन आइटम्स, उसको आप इस तरह से टाइटल करके लिखें कि वाकई ये गूगल के बोट्स भी हों तो उनको भी लगे कि यार वाकई ये रियल वेबसाइट है, और वो आपको जो है ना इजीली अप्रूवल दे देते हैं, चाहे वो एआई का कंटेंट हो चाहे वो आपका कंटेंट हो दूसरा ह्यूमन ओरिजिनल। तो गूगल एडसेंस जो है ना वो इजीली अप्रूवल दे देता है इस चीज पे, उसका कोई डाउट नहीं है। बाकी एक और चीज भी इस चीज में आ जाती है कि जो कंटेंट होता है ना, एक चीज होता है कि एक ऑलरेडी गूगल के ऊपर कंटेंट पड़ा हुआ है, हजारों मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी गूगल के पास, तो गूगल अपना भी बेनिफिट देखता है कि जब उसके पास एक चीज पड़ी हुई है मिलियंस में, तो उसको फिर एक और चीज क्यों वेबसाइट को उसी कंटेंट की टाइप को प्रूव करने की क्या जरूरत है जब उसके पास पहले ही मिलियंस में पड़ी हुई है। तो ये सारी चीजें होती हैं। आप गूगल में इस तरह के आर्टिकल्स देखें जो गूगल में नहीं लिखे हो, आप उनके ऊपर आर्टिकल राइटिंग वगैरह करें, तो तब जाके जो है ना अच्छा खासा रेवेन्यू निकलता है। तो इस्माइल भाई सबसे बड़ी बात की, अभी आप कितनी वेबसाइट रन कर रहे हैं? तकरीबन अभी मेरी जोन सी है मार्केट में, अगर मैं बात करूं ना ऑर्गेनिक की तरफ आऊं, तो मेरी अभी 25 प्लस वेबसाइट जोन सी है वो मार्केट में अभी ऑर्गेनिकली रन कर रही हैं। कुछ प्राइवेसी से पॉलिसीज की वजह से सौरभ भाई आपको भी पता है कि मैं इधर शो नहीं करवा सकता, बाकी मेरी 25 प्लस वेबसाइट्स इस वक्त मार्केट में जोन सी है ना रन कर रही है गूगल में। ओके। तो आप जो ये आपकी वेबसाइट 25 चल रही हैं, तो उसके लिए आप अकेले काम कर रहे हैं या फिर आपकी कोई टीम काम जी करती जी है? मेरे पास इस वक्त जो है ना टीम वर्क कर रही है। तकरीबन मेरे नीचे 25 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं जो वर्किंग कर रहे हैं, जिनसे मैं ऑर्गेनिकली तरीके से वर्किंग करवा रहा हूँ। डेली बेसिस पर मेरी उन वेबसाइट्स के ऊपर 2 से 3 कंटेंट अपलोड हो रहे हैं। उसके बाद उनकी एसईओ वगैरह भी हो रही है, उसके बाद उनकी ऑप्टिमाइजेशन, साइट्स एसईओ, उनके उसके सर्वर वगैरह हर चीज़ उसकी डेली वगैरह हम उसकी मेंटेनेंस वगैरह करते हैं, तभी जाके वो गूगल में रैंक कर पा रही हैं। नहीं तो आपको भी पता है कि एक वेबसाइट के मुकाबले में दूसरी वेबसाइट आएगी तो गूगल वो पहले वाली जो वेबसाइट होगी उसको आहिस्ता आहिस्ता डी रैंक की सूरत में उसको नीचे लाना स्टार्ट कर देता है। तो आपको भी पता है कि अगर आप स्टिल वर्किंग करना चाहते हैं तो आप उसके लिए अपनी वेबसाइट के ऊपर डेली बेसिस पर वर्किंग करें, तब जाके वो आपकी वेबसाइट गूगल में टिक पाएगी। हाँ, ये बात बहुत मैटर करती है कि रेगुलर अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट फिर अच्छे से रैंक नहीं करती है, वो नीचे जाने लगती है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है कि आप रेगुलर बेसिस पे आर्टिकल डालो और सारे काम करो। इस्माइल भाई एक बात बताइए कि इन सब के चलते आप ब्लॉगिंग में बैकलिंक का क्या रोल समझते हैं?
अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि जो बैकलिंक्स होते हैं ना, वो वेबसाइट के पिलर होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि जब एक हम नया घर भी बनाते हैं ना, उसके लिए भी सबसे पहले हमें जो है ना एक उनकी बुनियाद रखनी पड़ती है, तब जाके वो हमारा घर टिक पाता है लाइफ टाइम तक। इसलिए जो बैकलिंक्स होते हैं वो वेबसाइट की बुनियाद होते हैं। ठीक है, एक बैकलिंक्स भी दो तरह के होते हैं, एक डू फॉलो होता है और एक अनफॉलो होता है। ठीक है, आप बैकलिंक्स बनाएं अपनी वेबसाइट पर। अगर आपको नहीं बनाने आते, आप इसी सौरभ भाई के यूट्यूब चैनल पर जाएं, इधर से आप देख भी सकते हैं वीडियोस बैकलिंक्स वगैरह के बारे में। के बाद आप अपनी वेबसाइट के बैकलिंक्स वगैरह बनाएं, डू फॉलो बनाएं, अनफॉलो बनाएं। अब एक सबसे जो डोमेन हाईली डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट है गूगल के ऊपर इस टाइम, Quora.com के नाम से, जिसके ऊपर अभी जो है मंथली 70 मिलियन प्लस ट्रैफिक है। आप उधर जाके, उधर पीपल्स ने मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन किए होते हैं, आप उनके रिलेटेड अपने आंसर्स लिखें और अपनी वेबसाइट का लिंक उधर दें। तो आपको उधर से भी, मैं देखता चाहता हूँ कि उधर से भी आपको ना, मैंने खुद जो सा ये इम्प्लीमेंट किया है कि आपको उधर से भी अच्छा खासा ट्रैफिक मिल जाता है। ओके, तो मतलब आपके हिसाब से बैकलिंक बहुत ज़्यादा जी इम्पोर्टेंट जी, है। बैकलिंक्स जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एडसेंस है ना, मेरी बात सुने, आजकल जो एडसेंस है ना, इसके ऊपर एड लिमिट का बहुत ज़्यादा इशू आया हुआ है। ठीक है, और एड लिमिट का ज़्यादा इशू आया भी इसीलिए हुआ है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ना डायरेक्ट ट्रैफिक आती है। जब आपकी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट ट्रैफिक आती है और उसका कोई गूगल को सोर्स नहीं शो हो रहा होता, जब जाके आपकी वेबसाइट पर एड लिमिट आती है, तो आप उसके लिए बैकलिंक्स बनाएं। तब जाके जो है ना, आप उधर गूगल भी आपकी वेबसाइट के बैक्स में भी ये शो होगा कि ये Quora.com की वेबसाइट है, या अदर आपके पास कोई और वेबसाइट है, उस वेबसाइट से ये रीडायरेक्ट होकर यूज़र रीड मोर पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आए। तो इस्माइल भाई, आप बेसिकली कौन सी निच पे ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं? अगर तो आप करना चाहते हैं अर्निंग, तो फिर जोन सा है आप वर्किंग करें, जोन सा है ये कंटेंट, इंश्योरेंस कंटेंट, लॉयर के कंटेंट पर आप इसके ऊपर वर्किंग करें। इफ अगर आप ये चाहते हैं कि यार अर्निंग का मुझे नहीं है, मैं इसके ऊपर कंटेंट ऐसा डालूं जिससे मेरी वेबसाइट के ऊपर मिलियंस में ट्रैफिक आए, तो इसके लिए आप जोन से ना न्यूज का कंटेंट उठाएं, जो कि वायरल कंटेंट होते हैं, वो वाले कंटेंट आप उठाएं, तो उससे जोन से ना आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिल जाता है। वैसे अगर आपने पूछा मेरे बारे में, अगर मैं आपको अपना बताऊं, तो मेरी इस वक्त जो वेबसाइट है वो, उसमें से तकरीबन 50 प्लस वेबसाइट जो सी हैं वो न्यूज़ के रिलेटेड हैं, क्योंकि न्यूज़ के कंटेंट में ना जो सा है ना ट्रैफिक अच्छा खासा आ जाता है, हमें जो सा कहीं से आर्बिट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस्माइल भाई, एक बात बताइए, किसी भी वेबसाइट को अगर अप्रूवल कराना है तो उसके लिए कितना टाइम एक वेबसाइट लेगी, या हम कितनी जल्दी उसे, अगर कोई जल्दी अप्रूवल कराने की ट्रिक हो तो वो रिवील करिए। अच्छा सौरभ भाई, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये ट्रिक वगैरह ना कोई कुछ भी ट्रिक नहीं है। ठीक है, गूगल ने लाइटली जोन से ना बिल्कुल आसान वर्ड्स में ना गूगल ने अपने सपोर्ट पेजेस में ना बिल्कुल क्लियर बताया हुआ है कि अगर आप मेरे एडवर्टाइज, यानी कि अगर आप मुझसे अपनी वेबसाइट मोनेटाइज करवाना चाहते हैं, तो मेरी ये पॉलिसीज हैं, आप इनके ऊपर जोन से ना अपनी वेबसाइट क्रिएट करें और फिर अप्लाई करें, तो आपकी वेबसाइट अप्रूव्ड हो जाएगी। वैसे मैं आपको इसके लिए बताता चलूँ कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जोन से अच्छा ना, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ यूजर्स की ना वेबसाइट ना 2 वीक्स में अप्रूव्ड हो जाती है, कुछ यूजर की वेबसाइट 2 दिन में अप्रूव्ड हो जाती है। कुछ यूजर यूज कर रहे होते हैं, स्क्रिप्ट वगैरह भी आज निकली हुई है जिससे फेक अप्रूवल करवा देते हैं बंदे। जब आपकी वेबसाइट के ऊपर गूगल क्रॉल करता है, पेमेंट की देने की बारी आती है, तो तब जाके वो इशू क्रिएट हो जाता है। तो इसके लिए जोन से ना मैं आपको बताता चलूँ कि आपने इफ अगर जोन से ना अपनी वेबसाइट को अप्रूवल करवाना है, तो अपनी वेबसाइट के ऊपर पेजेस बनाएं, डेली आर्टिकल अपलोड करें, 2 से 3 मंथ आप ये लगातार स्टेप्स फॉलो करें। आपकी वेबसाइट पर जैसे ही ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा गूगल की सर्च से, गूगल को पता चलेगा कि यार ये वेबसाइट वाकई अब इस काबिल हो गई है, तो वो आपको अप्लाई करने की बस देर है, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको अप्रूवल आ जाएगा। वैसे तो नॉर्मली अप्लाई गूगल का 12 से 21 दिन में आता है अप्रूवल के बारे में। ओके, तो चलिए इस्माइल भाई, बहुत बातें हो गई। ऑडियंस जिस चीज़ का वेट कर रही है वो पूछते हैं, आप अभी 1 महीने का कितना कमा रहे हैं? जी सौरभ भाई, मैं आपको ना ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो अभी जोन से ना मैं ब्लॉगिंग की फील्ड में हूँ, तो मैं इजीली इस फील्ड में 5 से 10,000 डॉलर जोन से ना इजीली जनरेट कर पाता हूँ। क्या बात है, 5 से 10 हज़ार डॉलर आप कमा रहे हैं, जी। तो आपने इस पैसे का क्या मतलब यूज़ करा, आप उससे क्या करना चाहते हैं? अभी तक आपने कुछ ऐसा परचेज करा जो लगता हो आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट, या आपका गोल जो आपने पूरा करा हो इन पैसे से? जी जी, सौरभ भाई, ये भी आपका एक बहुत गुड क्वेश्चन है, एक अगले बंदे की मोटिवेशन के लिए। बाकी मैं अपने पैसे से बिजनेस करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जोन से ना इस पैसे से मैं अपना इस तरह का बिजनेस करूँ, ठीक है, जो मुझे लाइफ टाइम तक जोन से ना सपोर्ट करे, फाइनेंशियल तरीके से भी और बिजनेस के हवाले से भी। मेरा अभी तक जो बिग अचीवमेंट है वो अभी तक पेंडिंग में जा रहा है। ठीक है,
तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ना मैं अपना बिग अचीवमेंट करूँगा। इंशाल्लाह अपने यूज़र को भी आप उस बारे में अपडेट कीजिएगा। क्या बात है। तो अभी आप अपनी थोड़ी सी अर्निंग रिवील करिए, क्योंकि ऑडियंस को लगता है कि जब भी कोई यूजर अपनी अर्निंग के बारे में बताता है, बेसिकली ब्लॉगर, तो सबको लगता है कि फेक अर्निंग है, पेज रिफ्रेश नहीं करते हैं, डॉलर फर्जी है। तो इन लोग को सब फर्जी लगता है, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस पे इतना बता चुका हूँ कि भैया ब्लॉगिंग से कैसे बहुत पैसा कमाया जा सकता है, तो ये लोग उस चीज पे बिलीव नहीं करते हैं। इसलिए इस्माइल भाई थोड़ा सा आप अपनी अर्निंग का दिखा दीजिए, प्रूफ एक दो रिवील कर दीजिए, जिससे ऑडियंस को थोड़ा मोटिवेशन आए और उन्हें लगे कि हाँ ब्लॉगिंग में वाकई पोटेंशियल है और उन्हें काम करना चाहिए। जी सौरभ भाई ज़रूर आपको प्रूफ दिखा देते हैं। जी सौरभ भाई आप ये देख सकते हैं कि आज जो है 1 तारीख हो गया, ठीक है, और ये हमने 1 से 30 सितंबर के दरमियान जो है ये हमारी वेबसाइट के ऊपर जो ऑर्गेनिकली ट्रैफिक आई हुई है, ये मैं आपको एक दफ़ा रिफ़्रेश करके भी यूज़र्स को अकाउंट चेक करवा देता हूँ। उसके बाद मैं आपके यूज़र्स को जो है एक दफ़ा पेमेंट की रसीद भी दिखा दूँगा, क्योंकि कुछ यूज़र जो हैं ये कहते हैं कि भाई जो है फेक स्कैमर फेक दिखा रहे हैं। तो मैं आपको एक दफ़ा रिफ़्रेश करके भी दिखा देता हूँ। कुछ लोग ये भी कह रहे होते हैं कि इंस्पेक्ट करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी ये अकाउंट रिफ़्रेश करके दिखाया है, जिसका 483 यूरो का रेवेन्यू इस मंथ जनरेट हुआ है। यानी कि अगर मेरी 25+ वेबसाइट है और एक वेबसाइट मुझे 500 यूरो या $500 भी जनरेट करके दे रही है मंथली ऑर्गेनिकली, तो फिर आप आगे से खुद ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि कितना रेवेन्यू निकल सकता है। ये देखें, ये मेरा एक ऑर्गेनिकली अकाउंट था, ठीक है, जिससे मैंने लास्ट मंथ पेमेंट रिसीव किया है। उसके बाद मैं आपको पेमेंट रसीद भी निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मेरी 22 को पेमेंट रिलीज़ हुई थी, ठीक है, उसका एक दफ़ा पेमेंट की रसीद भी है। उसके बाद मेरा एक ये भी अकाउंट है जो कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक के साथ इसके ऊपर ऑर्गेनिक लोडिंग हुई है। इसके ऊपर भी जोन से ना डेली बेसिस पर 3 से 4 हज़ार यूज़र ट्रैफिक आता रहता है, और हम इसके ऊपर जोन से थोड़ा बहुत आर्बिट्रेशन वगैरह भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मेरा $625 का अमाउंट जनरेट हुआ है, जो कि मुझे 21 डेट को मिल गया। उसके बाद मेरी एक ये पेमेंट की रसीद भी है, ठीक है, जो कि 22 डेट को मेरी ये पेमेंट रिलीज़ हुई थी। ये पेंडिंग लग गई थी मेरी पेमेंट, तो ये मेरी $4795 की पेमेंट रसीद हुई है। क्या बात है इस्माइल भाई, मतलब आप बहुत ज़्यादा नोट छाप रहे हैं, $5000 की अभी रसीद दिखा रहे हैं। जी सौरभ भाई, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो ब्लॉगिंग की फील्ड है ना, अगर आप इस फील्ड में आए हैं तो ये आप अपनी मर्ज़ी से इस फील्ड में आके पैसा बना सकते हैं। ये नहीं कि आप इस फील्ड में आके सोच रहे हैं कि मुझे फिक्स सैलरी, यानी कि आप देख सकते हैं कि एक एम्प्लॉय भी जो वर्किंग कर रहा है किसी कंपनी के नीचे, किसी बॉस के नीचे, तो वो भी 30,000 सैलरी लेता है। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा जो एक अकाउंट है वो भी जोन सा है मंथली जोन सा है। बाकी PKR में अगर आप देखें तो 1.5 से 2 लाख रुपए तो इजीली मुझे जनरेट करके दे रहा है। तो उसके बाद मेरा एक ये भी अकाउंट है। अभी अगर इसको $4700 को अगर कन्वर्ट करते हैं तो अच्छी खासी वैल्यू बनेगी। जी सौरभ भाई, अगर आप $4700 को PKR में कन्वर्ट करते हैं 15 से 20 लाख के दरमियान की अमाउंट बनती है। उसके बाद मेरा एक ये भी अकाउंट था, ठीक है, इसके ऊपर भी जो सा 188 यूरो यानी कि $200 प्लस इसके ऊपर भी अमाउंट जनरेट हुई है। ये मैं आपके सब ऑडियंस को एक दफ़ा मैं अकाउंट रिफ़्रेश करके भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपकी बहुत सी ऑडियंस आप कह रहे हैं कि ये ब्लॉगिंग की फील्ड में सब स्कैम है, फ्रॉड है। तो ये आपके सामने गूगल की रिसीप्ट वगैरह भी हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो क्या बात है इस्माइल भाई, आप इतना अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, तो अभी आप ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे कि वो ब्लॉगिंग अभी स्टार्ट करें या ना करें? जी सौरभ भाई, अभी आपके सामने जो गूगल ने हमें पेमेंट वगैरह सेंड की हुई है, उसके बाद जितना मेरे अकाउंट्स में रेवेन्यू वगैरह निकल आया वो मैं आप सबको रिवील करके दिखा दिया। अभी भी आप ऑडियंस सोच रही है कि हम इस ब्लॉगिंग की फील्ड में वर्किंग करें या ना करें, तो फिर इसको जो सा नादानी बंदा एक कह सकता है। जब आप देख सकते हैं कि ये जो गूगल एडएक्स है ना, एड मैनेजर, ये पैसे छापने की मशीन है। अगर आप इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं तो समझ लें कि आप अपनी मर्जी का पैसा छाप सकते हैं इस पे। तो इस्माइल भाई, आपका जो यूट्यूब चैनल है, आप उस पर ज़्यादा एक्टिव क्यों नहीं रहता है? जी सौरभ भाई, आपको भी पता है कि अगर एक बंदे के नीचे 25+ वेबसाइट रैंक कर रही है, उसके बाद उसका अगर साइड बिजनेस भी है थोड़ा बहुत, और अगर उसके पास इतना एम्प्लॉयज़ हैं, उसको गाइडेंस वगैरह एवरीथिंग, तो एक बंदा टाइम निकाल सकता है इतना ही कि डेली 1 वीक में 2 वीक बाद एक वीडियो वगैरह अपलोड कर देता हूँ मैं। तो कुछ ऑडियंस वगैरह जोन सी है ना, मुझे यूज़र जोन से मैसेज कर रहे थे पर्सनली, मेरे ग्रुप्स के मेंबर ही हैं, मुझे कह रहे थे कि इस्माइल भाई आप यूट्यूब चैनल बनाएं और हमें भी बताएं कि आप ब्लॉगिंग से कैसे अर्न कर रहे हैं। तो इन सब ऑडियंस के लिए मैंने जोन से ना स्पेशली गूगल ADX के लिए आपके सब के लिए ये चैनल बताया है। तो अभी भी आप ये यूट्यूब पर सर्च कर लें या गूगल पर सर्च कर लें इस्माइल IT एक्सपर्ट के नाम से, तो हमारा चैनल रिवील हो जाएगा, आप उधर जाके इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकते हैं।
क्या बात है। तो इस्माइल भाई, आप ये जो चीज़ें सिखा रहे हैं तो क्या लगता है कि ऑडियंस इस पे इंटरेस्ट लेगी? क्योंकि मैं भी ब्लॉगिंग सिखा रहा हूँ अपने चैनल पे, तो यूजर्स का यही रहता है कि सर आपकी वीडियो रेगुलर नहीं आ रही है। तो मुझे भी वही एक बात कहनी है अपनी ऑडियंस से कि यार कोई एक ब्लॉगर ना वो डेली वीडियो नहीं डाल सकता है। जैसा कि जहीर भाई के भी पॉडकास्ट में उन्होंने बताया था कि जैसा टेक्निकल रिपन है, ये सब जितने भी ब्लॉगर हैं वो डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं। तो वही सेम दिक्कत आपके साथ भी है, वो मैं समझ सकता हूँ। अब ऑडियंस समझती है या नहीं, ये ऑडियंस के ऊपर है। जी सौरभ भाई, वही बात है। आपको पता है कि एक ब्लॉगर जोन्स है, उसके नीचे अगर आप खुद समझ सकते हैं कि अगर एक ब्लॉगर के नीचे 25 प्लस वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं और डेली बेसिस पर अपने एम्प्लॉयज को गाइड करना कि अपनी इस वेबसाइट को इस तरह रिप्रेजेंट करना है, आज इस वेबसाइट के ऊपर इसकी ये फॉर्मेलिटी है, इसको ये कंप्लीट करना है, तो फिर अगर एक ब्लॉगर पूरा दिन अगर 25 प्लस वेबसाइट्स पर भी अपनी टीम को वर्किंग करवा रहा है, तो फिर आप खुद ही सोच सकते हैं कि एक बंदा टाइम निकाल के वर्किंग की तरफ वीडियोस डेली कैसे अपलोड कर सकता है। बाकी फिर भी मैं टाइम निकाल के एक वीक बाद या फिर समझ लेके 3 से 4 दिन बाद एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ अपने फ्रेंड्स के लिए। उसके अलावा कुछ दोस्त ना ये भी कह रहे होते हैं कि आपकी ये जो सी पेमटे वगैरह होती हैं ये सारी की सारी इनवैलिड लग जाती हैं, तो इसीलिए आपके चैनल पर भी आज मैंने पेमटे रिवील कर दी हैं। उसके बाद मैंने अपने चैनल पर अगेन अपनी पेमटे वगैरह रिवील कर दी हुई हैं। आपके सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप एक दफ़ा सौरभ भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि सौरभ भाई आपकी मोटिवेशन के लिए आपके मजीद आपको ब्लॉगिंग के बारे में सिखा सकें। तो थैंक यू इस्माइल भाई। और भाई आप लोग को भी कह सकता हूँ कि आप लोग भी इस्माइल भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने अभी यूट्यूब पे काम करने का फाइनली सोच लिया है। तो आप भी जाओ, इनका कंटेंट देखो, आपको वहाँ से ब्लॉगिंग पे एक अलग मोड मिलेगा, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो वहाँ पे भी जाओ, सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और थोड़ा सा देखो इनके बारे में, तो आपको भी पता चलेगा कि ब्लॉगिंग से कितना ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। बाकी थैंक यू इस्माइल भाई चैनल पे आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। जी जी सौरभ भाई, थैंक्स। अपनी सारी पेमेंट्स हमारा तो वगैरह नहीं, दिखाने के थैंक्स लिए। आपका ही है, ताकि हम आपके ऑडियंस के लिए इतनी पेमेंटें वगैरह उनके मोटिवेशन के लिए रिवील कर सकते हैं। तो बाकी आपके चैनल के लिए भी जोन से ना एक दफ़ा फिर दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप सौरभ भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि सौरभ भाई मज़ीद आपकी ब्लॉगिंग के लिए आपको इंटरेस्टेड वीडियोस ला सकें। तो यार आपको इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, और अगर आप भी कहीं से अर्निंग कर रहे हैं और इस चैनल पर फीचर होना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल मिल जाएगी, वहां अपने सारे स्क्रीनशॉट और आपकी जो भी डिटेल है वो आप मुझे भेज सकते हो मेरी ईमेल पे। अगर मुझे सब सही लगेगा तो फिर मैं आपको अपने चैनल पर इन्वाइट करूंगा पॉडकास्ट के लिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।